बहुत पुरानी बात है। बादलों के ऊपर एक सल्तनत थी जिसे रंगकड़ा कहा जाता था। वहाँ की शहजादी आइरिस के पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वो हर बारिश के बाद आसमान पर सतरंगी कमान यानी रेनबो बनाती थी। मगर एक दिन पुरानी गुफाओं में रहने वाला एक बादशाही दुश्मन अंधेरा देव सल्तनत के सारे रंग चुरा कर ले गया। परिंदे गाना भूल गए, फूलों की खूबसूरती ढल गई और पूरी दुनिया एक सियाह और सफ़ेद तस्वीर बन गई। इन रंगों को वापस लाने का सिर्फ एक रास्ता था, सितारों की राह पर बने 7 दरवाज़ों को पार करना, जहां हर दरवाज़ा एक मुश्किल इम्तिहान था। पहला दरवाज़ा लाल रंग का था। जैसे ही आइरिस ने इसे खोला, वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां चारों तरफ दहकते हुए कोयले और आग की नदियां थीं। वहां एक बड़ा सा आतिशी अजदहा बैठा था। उसे हराने के लिए तलवार नहीं बल्कि दिल की हिम्मत चाहिए थी। आइरिस ने अपनी आंखें बंद की और अपने डर का सामना किया। उसने अजदहा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं डरती नहीं हूँ। आइरिस की हिम्मत देखकर अजदहा एक सुर्ख फूल में बदल गया और आइरिस का लिबास पहले रंग से भर गया। दूसरा इम्तिहान एक तपते हुए सहरा में था। वहाँ एक बूढ़ा मुसाफिर प्यास से बेहाल था। आइरिस के पास सिर्फ एक छोटा सा प्याला पानी था जो उसके अपनी जान बचाने के लिए ज़रूरी था। मगर आइरिस ने एक पल भी नहीं सोचा और वो पानी उस मुसाफिर को पिला दिया। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल सोने जैसा है। अचानक आसमान से नारंगी रंग की रोशनी गिरी और सहरा की रेत के जर्रे चमकने लगे। तीसरा दरवाज़ा उसे एक ऐसे शहर में ले गया जहाँ के लोग सदियों से रो रहे थे। वहाँ खुशी का नामो निशान न था। आइरिस ने फैसला किया कि वो उन्हें हंसाएगी। उसने पुरानी कहानियाँ सुनाई, मीठी धुन छेड़ी और लोगों को उम्मीद दिलाई कि अंधेरा जल्द खत्म होगा। जब लोग पहली बार हंसे तो उनकी हंसी से सूरज की तरह चमकता हुआ पीला रंग वापस आ गया। चौथे इम्तिहान में आइरिस को एक जादुई बीज दिया गया और कहा गया, इसे एक दिन में दरख्त बनाओ। आइरिस ने कोशिश की मगर बीज नहीं होगा। उसने रात भर सब्र से उसकी हिफाजत की, उसे अपने आंसुओं से सींचा। अगली सुबह तक उसकी मेहनत और सब्र से वो बीज एक अजीम और शान सब्ज दरख्त बन चुका था। सल्तनत की सारी हरियाली वापस लौट आई। 5वें दरवाजे के पीछे एक गहरा समंदर था। पानी का देवता सामने आया और बोला, आइरिस, अगर तुम एक झूठ बोल दो कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की तो मैं ये रंग दे दूंगा। आइरिस चाहती तो झूठ बोलकर रंग ले सकती थी, मगर उसने सच चुना। उसने कहा, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं। उसका सच सुनकर समंदर की लहरें खुशी से झूम उठी और हर तरफ नीला रंग बिखर गया। छठा इम्तिहान एक पुरानी लाइब्रेरी में था जहां हजारों किताबें हवा में उड़ रही थीं। आइरिस को एक ऐसी पहेली हल करनी थी जो कायनात के राज पर मबनी थी। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने जहन को पुरसुकून किया और सही जवाब ढूंढ निकाला। इंडिगो रंग, जो समझ और अक्ल की निशानी है, उसकी छड़ी में जज्ब हो गया। आखिरी इम्तिहान सबसे अजीब था। आइरिस के सामने एक बड़ा सा तख्त था। उसे कहा गया, इस पर बैठ जाओ और तुम पूरी दुनिया की मलिका बन जाओगी। मगर आइरिस ने देखा कि तख्त के नीचे एक छोटी सी चूंटी दब रही थी। आइरिस तख्त पर बैठने के बजाय जमीन पर झुक गई ताकि उस नन्ही जान को बचा सके। उसका ये आजिज़ी वाला अमल आखिरी इम्तिहान था। जामुनी रंग आसमान पर बिजली की तरह चमका। जब आइरिस 7 रंग लेकर अपने महल वापस पहुंची तो अंधेरा देव गायब हो चुका था। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक ऐसा रेनबो बनाया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। दुनिया अब सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि उन सबक से भी भर गई थी जो आइरिस ने सीखे थे। हिम्मत, सखावत, खुशी, सब्र, सच्चाई, इल्म और आजिज़ी। शहजादी आइरिस आज भी हर बारिश के बाद आसमान पर आती है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि मुश्किल इम्तिहानात ही जिंदगी को हसीन बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बनें और बेल आइकन दबाएं।